वेलकम दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके बाई शुभम सर में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आपके आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सी व्यापार पद्धति है? जो आपका ढाकर है, ढाकर एक व्यापार पद्धति है जो आपका पौड़ी गढ़वाल में जो सामान ढोने के लिए प्रयोग किया जाता था उसको बोलते थे आप ढाकर। इसके अलावा जो गमग्या है, गमग्या भी क्या है, एक व्यापार पद्धति है जो आपकी भोटिया जनजाति थी। भोटिया जनजाति व्यापार के लिए गमग्या नामक पद्धति का प्रयोग करती थी। ये एक शर्त होती थी व्यापार के लिए। इसके अलावा जो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 यानी कि बोथ ए एंड बी या फिर 1 एंड 2। और जो आपका भकार है, भकार का प्रयोग किया जाता है उत्तराखंड में खाद्यान्न संग्रह हेतु। इतने फैक्ट्स आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, अकबरनामा के अनुसार मुगल दरबार में जाने वाला चंद वंश का पहला शासक कौन था? तो ये था आपका रुद्रचंद। ये गए थे 1588 में अकबर के दरबार में और ये मुलाकात हुई थी इनकी लाहौर में। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और इसका जो उल्लेख है ये किया गया है अकबरनामा में। अकबरनामा जो नामक पुस्तक है ये लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो आपका ज्ञानचंद है, ज्ञानचंद गया था आपका फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे गरुड़ की उपाधि दी गई थी, इसलिए इसका नाम पड़ा फिर गरुड़ ज्ञानचंद। और जो आपका सोमचंद है, जो चंद का संस्थापक है, वो है आपका सोमचंद। इतने फैक्ट्स आप यहाँ ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये दिए गए हैं आपके कर। और ये जो कर हैं ये चंदों के समय लगाए गए कर थे। चंदों के समय 36 रकम व 32 कलम जो कर लगाए गए थे, उन्हीं में से ये कुछ कर हैं। अब देख लेते हैं हम कौन सा सुमेलित नहीं है। जो आपका जूलिया कर है ये नदी पुलों पर लगता था और इसे सांगा भी बोला जाता था। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। जो जूलिया कर है इसका दूसरा नाम था सांगा। जो रतगली है ये लेखकों को दिया जाता था। जो मिजारी है ये कामगारों को दिया था। ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ये है इसका गलत, क्योंकि जो सीरती कर था ये कर व्यापारियों से लिया जाता था और ये एक नगद कर था सीरती। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। जबकि जो बुनकर है, बुनकरों से लिया जाता था आपका टाणकर या फिर टांडकर। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, जो आपका कटक है, कटक कर लिया जाता था सेना के लिए और सेना का पर्यायवाची भी है आपका कटक। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। वो जो आपका मांगा है, मांगा कर लिया जाता था प्रत्येक नौजवान से युद्ध के समय। इतने फैक्ट्स आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड में पंचायती राज की शुरुआत किसने की? तो ये की थी सोमचंद ने। अगर आपसे पूछा जाता है उत्तराखंड में पंचायती राज की शुरुआत किन शासकों के समय हुई थी, तो ये हुई थी आपके चंद शासकों के समय। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो उत्तराखंड में अपने नाम से अभिलेख लिखवाने वाला चंद शासक था वो था अभयचंद। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, सावरी ग्रंथ में अजयपाल को क्या कहा गया है? ये जो सावरी ग्रंथ है ये एक तांत्रिक विद्या से संबंधित है और ये ठाकुर सूरवीर सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें अजयपाल को कहा गया है आदिनाथ। इसके अलावा जो आपका गढ़पालक है, गढ़पालक भी अजयपाल को ही कहा गया है, क्योंकि अजयपाल के द्वारा गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीता गया था। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? जो आपका पुंगाड़ी है, पुंगाड़ी एक भूमि कर है। ये बिल्कुल सही है। जो आपका पगड़ी है, शादी विवाह के समय लिया जाने वाला कर, ये हो जाएगा गलत, क्योंकि जो शादी विवाह के समय लिया जाता था इसे बोलते थे टीका भेंट। टीका भेंट, तो ये हो जाएगा इसका गलत। जो पगड़ी नामक कर है, पगड़ी कर लिया जाता था आपका। ये जो कर है ये गोरखों के द्वारा लगाए गए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो आपका पगड़ी है, पगड़ी कर जो जमीन खरीदी और बेची जाती थी, जो जमीन खरीदता था उसके द्वारा पगड़ी नामक कर दिया जाता था। और गोरखों की जो संदों में सबसे अधिक उल्लेख किया गया है वो पगड़ी नामक कर का ही किया गया है। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो मिजारी कर था ये शिल्प कर्मियों तथा जागरियों ब्राह्मणों से लिया जाता था। बिल्कुल सही। जो आपका दोनिया जो कर था ये पहाड़ी पशुचारकों से लिया जाता था। ये भी सही है। इसके अलावा आपको एक ध्यान रखना है, कुसही नामक कर ब्राह्मणों से लिया गया था गोरखों के द्वारा। ये भी ध्यान रखते हुए आप चलेंगे, क्योंकि गोरखों का एक कथन था कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सर नहीं। तो ब्राह्मणों पर भी उनके द्वारा कर
लगाई गई। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1883 में रेमजे के द्वारा। हेनरी रेमजे को कहा जाता है कुमाऊं का बेताज बादशाह। इसके अलावा जो 1857 क्रांति हुई थी उस समय जो कुमाऊं के कमिश्नर थे वो भी हेनरी रेमजे थे, और 1857 के पश्चात नैनीताल को स्कूली शिक्षा के रूप में स्थापित करने का श्रेय ये भी हेनरी रेमजे साहब को ही जाता है। और जो भारत का पहला मैथोडिस्ट चर्च था ये नैनीताल में स्थापित किया गया था पादरी विलियम बटलर के द्वारा 1858 में। इतने फैक्ट्स आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, नैनीताल में भयंकर भूस्खलन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1880 में। इसमें लगभग 150 लोग मारे गए थे। और अगर आपसे पूछा जाता कि नैनीताल में प्रथम बार भूस्खलन कब हुआ, तो प्रथम बार हुआ था आपका 1867 में, और 1867 में ही हिल साइड सेफ्टी कमेटी की स्थापना की गई थी हेनरी रेमजे के द्वारा। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और जो आपका ये दिया गया 1998 17-18 अगस्त 1998 को मालपा में भूस्खलन हुआ था पिथौरागढ़ में। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और जो आपका 1999 में सबसे अधिक तीव्रता का भूकंप आया था चमोली जिले में। इतने फैक्ट्स आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा कथन ट्रेल के संबंध में सही नहीं है? जो कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर थे ट्रेल, उनसे संबंधित दिया गया है यहाँ पे 1815 में। पहला देख लेते हैं यहाँ पे 1815 में अल्मोड़ा में जेल की स्थापना की गई थी। तो यही हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि ये की गई थी इनके द्वारा 1816 में, जो कुमाऊं की या फिर उत्तराखंड की प्रथम जेल थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। जो दूसरे में लिखा गया है यहाँ पे 1823 ईस्वी में 80 साल का बंदोबस्त किया गया था। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो संवत उस टाइम पे था 1880, इसीलिए से बोला गया है 80 साल का बंदोबस्त। और ये किया गया था आपका 1823 ईस्वी में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है 1824 में डबल लॉक व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। जो ट्रेल है, ट्रेल के द्वारा डबल लॉक व्यवस्था की शुरुआत की गई थी सरकारी खजाने पर नियंत्रण के लिए 1824 में। ये भी सही कथन है। नेक्स्ट है आपका 1819 में 9 पटवारी की नियुक्ति। तो ये भी बिल्कुल सही है, 9 पटवारियों की नियुक्ति 1819 में की गई थी ट्रेल के द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी कब स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1921 में। अगर आपसे पूछा जाता कि फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना कब की गई थी, तो ये भी की गई थी 1921 में, 13 अप्रैल 1921 को। इसके द्वारा वनों को 3 भागों में बांटा गया था। इसके अलावा जो आपके कुमाऊं वाटर रूल्स हैं, कुमाऊं वाटर रूल्स या फिर कुमाऊं जल नियम, ये बनाए गए थे 1917 में, और 1930 में संशोधित कुमाऊं वाटर रूल्स या फिर कुमाऊं जल नियम बनाए गए थे। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। तो अभी तक के इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।